अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मुस्तफा आमिर मर्डर केस, कत्ल किया था इस लड़के को कराची में। अब तहलकाखेज इंकशाफात सामने आ रहे हैं। बाकायदा अदाकार साजिद हसन का बेटा साहिर हसन, उसको हिरासत में लिया गया और उससे तफ्तीश के दौरान जो चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं, कराची में खास तौर पर जो रहने वाले माँ बाप हैं वो इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, आखिर तक देखिएगा। और दीगर जो शहरों में जो लोग रहते हैं या उनके माँ बाप हैं वो इस वीडियो को भी लाजमी देखिएगा, क्योंकि डिफेंस के जो इलाके हैं, न सिर्फ ये कराची में है बल्कि पूरे मुल्क में जो है वो डिफेंस की सोसाइटीज हैं, डिफेंस के इलाके हैं। वहां कराची के इलाके में डिफेंस में जो कुछ हो रहा है, अब ये जो अरगमगान था उसके साथ उसका दोस्त शिराज था, वो जो हिरासत में आए हैं और उनके टिप पर, यानी उनसे जो तहकीकात हुई, उनसे जो तफ्तीश हुई, उसके बाद साजिद हसन का जो बेटा है साहिर हसन, उसको हिरासत में लिया गया। अब जो पुलिस की जो तफ्तीश है उसमें जो बातें सामने आ रही हैं, और एक बात मेरी आप नोट कर लीजिएगा कि इस केस का कुछ नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, तफ्तीश कर रही है, हकाइक सामने आ रहे हैं, लेकिन माजी में जो हमें मिसालें मिली हैं कि इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस में गिरफ्तारी हो जाती है, बाद में जो है वो ले दे के मामला तय हो जाते हैं और जो मुल्जमान होते हैं वो अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिए जाते हैं, उन्हें रिहा कर दिया जाता है। अभी जो साजिद हसन का बेटा गिरफ्तार हुआ है, उसको हिरासत में लिया गया है, बकायदा अदालत से उसका पुलिस का रिमांड ले लिया गया है। इसने इंकशाफ किया कि ये हर माह 90 लाख रुपए मुनाफा कमा रहा था। तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की जो नशा होता था, चाहे वो वीड हो गया, चाहे वो हेरोइन हो गई, चाहे दीगर नशा हो गया, ये डिफेंस के इलाके में फरोख करता था। मैं दावा कर रहा हूं, जो पुलिस दावा कर रही है उसके मुताबिक, क्योंकि ये खुद इनकार कर रहा है, साजिद हसन का बेटा इनकार कर रहा है कि वो इस तरह के किसी मामले में मुलव्विस नहीं था। लेकिन जब साजिद हसन जो है उसके बेटे की गिरफ्तारी सामने आई, तो एक सवाल मेरे जहन में आया कि साजिद हसन जो है एक पावरफुल अदाकार है, एक्टर है, बहुत पुराना एक्टर है, बड़ा नाम है, उसके बड़े ताल्लुकात हैं, पीपल्स पार्टी से वो इंतखाब लड़ चुका है और पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है। तो अगर साजिद हसन का बेटा मुलव्विस ना होता तो पुलिस की हिम्मत और जुर्रत ना होती कि उसको जाके पुलिस गिरफ्तार करती। कहीं ना कहीं आग है, जब ये धुआं नजर आ रहा है और साजिद हसन के बेटे को हिरासत में लिया गया है। बाकायदा पुलिस तफ्तीश के मुताबिक, जो कि पुलिस ने दावा किया कि इसने, साजिद हसन के बेटे ने एतराफ किया है कि अरमगान से भी वो राब्ते में था, शिराज से भी वो राब्ते में था। 15 जनवरी को, यानी कि मुस्तफा आमिर को कत्ल करने के बाद, जब बलूचिस्तान में जाके हब के इलाके में मुस्तफा की गाड़ी को आग लगा दिया गया, उसको जिंदा जला दिया गया था, उसके बाद 15 जनवरी को ये दोनों, यानी शिराज और जो अरमगान थे, ये बकौल साहिर के इसके पास आए। बाकायदा इन्होंने 3.5 लाख रुपए का जो वीट था वो इससे खरीदा और इन्होंने उसका नशा किया था। तो आप अंदाजा लगाइए कि कराची के जो डिफेंस का इलाका है, वहां पर नौजवानों के साथ क्या कुछ हो रहा है। नशे की लत में कितना वो मुलविस हो गए, उनके रग रग में जो है वो नशा बस गया है। बाकायदा डिफेंस के इलाके में रात को पार्टियां की जाती हैं, वीकेंड पे पार्टियां की जाती हैं, वहां पे लड़कियां आती हैं, और जरा ये भी बताते हैं कि कई मरतबा इन पार्टीज में जो लड़कियां हैं उनकी हालत गैर हुई, उनको बाकायदा नामालूम अफराद अस्पताल लेकर गए, वहां उनको वो छोड़कर चले गए, और कई जो लड़कियां थी वो उस नशे की वजह से मर गई, और कई लड़कियां थी जो कि रिकवर हुई और फिर वो गायब हो गई, वो नामालूम हो गई। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी, बताया जाता है, ये जो लड़कियां है ना, वो जो मुतवस्सित तबका है या जो है वो निचला तबका है, जो कि निचले इलाके हैं, क्योंकि कराची में कहा जाता है इस पार और उस पार, यानी डिफेंस का इलाका जो है वो इलीट समझा जाता है और जो दीगर इलाके हैं उनको समझा जाता है वो निचले। लेकिन वहां से लड़कियां डिफेंस जाती हैं, रात को वहां पे पार्टियां करती हैं, नशा करती है, बाकायदा उनको नशे की लत लगाई जाती है, और ऐसी लत लगाई जाती है, पहले फ्री का नशा दिया जाता है, जब वो एडिक्टेड हो जाए, जब वो कह लीजिए कि आदी हो जाए नशे के, फिर उनसे माल बटोरा जाता है। अब ये जो साहिर हसन है, बकौल पुलिस तफ्तीश के कि ये हर हफ्ते 1 किलो 200 ग्राम जो नशा था, जिसमें मुख्तलिफ नशा है, वो ये फरोख्त करता था। महीने में तकरीबन 4 किलो 800 ग्राम का नशा जो है वो ये फरोख्त कर रहा था साजिद हसन का बेटा। 1 ग्राम वीट की जो मालियत है, बताया जा रहा है तकरीबन 15,000 रुपए है। फिर साहिर हसन जो था, तकरीबन 7 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत की जो नशा था वो फरोख्त कर चुका था अब तक, यानी अब तक जो ये कार्रवाई डाल चुका है। हर माह 90 लाख रुपए ये मुनाफा कमा रहा था। ये सिर्फ खालिस में मुनाफे की बात कर रहा हूं, फरोख की बात नहीं कर रहा। फरोख जो उसकी माना थी तकरीबन करोड़, 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ से भी ऊपर थी। फिर 15 जनवरी को इसने बताया कि अरमगान और जो शिराज थे वो इसके पास आए
और उन्होंने इनसे नशा लिया और इन्होंने उससे नशा किया। अब ये मुस्तफा को भी जानता है, साहिर जो साजिद है, एतराफ किया, हाँ मुस्तफा से मेरी एक आध मुलाकात हुई थी, मेरा दोस्त था, वो भी इससे नशा लिया करता था और वो नशा किया करता था जो मुस्तफा जिसका कत्ल हुआ। साथ साथ इसने एक और चीज जो बड़ा अब इंकशाफ आया है वो ये है कि जिस रोज मुस्तफा को कत्ल किया गया, यानी जिस रोज अरमगान ने मुस्तफा को अपने बंगले पे बुलाकर कत्ल किया, उससे एक दिन पहले एक लड़की जो थी उसको उस बंगले में उसी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया था जिस तरह मुस्तफा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। बाकायदा जो शिराज मुलजिम है जो कि गिरफ्तार हुआ है, जो कि अरमगान के साथ था मुस्तफा को जिंदा जलाने में, उसका इंटरव्यू बाकायदा नशर करवाया गया। जो पुलिस हुकाम है, जरा ये बताते हैं, वो सीवियर दबाव में है, सख्त दबाव में है वो, और आने वाले दिनों में आपको नजर आ जाएगा जिस तरह ये बरी होना शुरू हो जाएंगे, छूटना शुरू हो जाएंगे, अदम सबूत की बिना पर छूटना शुरू हो जाएंगे। वो जो आलाए कत्ल है, अब ये भी दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने अब तक वो आलाए कत्ल अपनी तहवील में नहीं लिया जिससे मुस्तफा को कत्ल किया गया था, अरमगान ने जिससे मुस्तफा को कत्ल किया था। फिर आप अरमगान का जो बाप है उसको आप देख लीजिए, वो जिस तरह की गुफ्तगू कर रहा है, जिस तरह की वो बात कर रहा है, जिस तरह वो इंटरव्यूज दे रहा है, जिस तरह वो धमकियां लगा रहा है, एंकर्स को वो टीवी चैनल पे धमकियां लगा रहा है और दावा करता है कि मेरा ताल्लुक एजेंसी से है, मैं एजेंसीज के लिए काम करता हूं। अब कौन सी एजेंसी के लिए वो ये बताने को तैयार नहीं है, लेकिन एजेंसीज का ये तासुर देकर नाम इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। वो खुद भी, जो अरमगान का बाप है, वो मेंटली मुझे डिस्टर्ब लगता है, उसकी आप हालत देखिए, और उसका बेटा ये सारे मामलात कर रहा था। अब ये जो मंशियात आ रही थी, बताया जाता है ये लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बाकायदा ये सप्लाई की जा रही थी कराची में और दीगर जो शहर हैं वहां पर कोरियर सर्विस, जो कोरियर सर्विस है उससे बाकायदा ये डिलीवर की जा रही थी। आप अंदाजा कीजिए, कोरियर सर्विस इसके लिए इस्तेमाल की जा रही थी। फिर डार्क वेब जो है इसको इस्तेमाल किया जा रहा था, वहां पे इसके ऑर्डर दिए जाते थे। ये जो मुस्तफा जो अरमगान था, जब पुलिस ने वहां पे उसके घर में छापा मारा, 4 घंटे तक वो मजम्मत करता रहा। बताया जाता है इस दौरान वो जो अपना डेटा था, डार्क वेब का डेटा था, लैपटॉप से और दीगर अपने जो पीसी वगैरह था उससे उसको वो डिलीट कर रहा था। 4 घंटे तक वो पुलिस के साथ फायरिंग का तबादला करता रहा और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हो गई थी। तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क है डिफेंस के इलाकों में, चाहे कराची, खासतौर पे कराची के इलाके में। अब पुलिस ने ये जो कार्रवाई शुरू की है, दबाव है, बड़ा प्रेशर है, मीडिया का भी प्रेशर है, ऊपर से भी प्रेशर डाला जा रहा है, लेकिन मेरी जो कह लीजिए तजर्बा है, मेरी जो अब तक का मुशाहिदा है, वो ये बताता है दोस्तों कि होना कुछ नहीं है। आपने अपने बच्चों को महफूज बनाना है। अगर आप कराची से हैं, अपने बच्चों पे नजर रखें। साजिद हसन गुमान में भी नहीं था कि उसका बेटा इस तरह का मामला कर सकता है या उसका नाम इस तरह आ सकता है, क्योंकि साजिद हसन जो है बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, टीवी प्रोग्राम में इनको बुला लो, जो है वो बड़े कह लीजिए कि अखलाकियात की और तरबियत की बातें करेंगे, लेकिन अपना जो बेटा है वो ये गुल खिला रहा था। ये कहानी है, हौलनाक कहानी है, दिल दहला देने वाली कहानी है। मुतालबा तो ये करना चाहिए कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, लेकिन वो आपको याद होगा वो जो एक साहबजादी थी जो कि आई थी, बड़ी मैडम, जिन्होंने एक बाप और बेटी को कुचल दिया था पीछे से बाइक से टक्कर मार के। क्या हुआ बाद में? 5 करोड़ पे उनका दियत का जो है वो डील हो गई थी। तो ये अवाम को बताते हैं, वर्गलाते हैं, अवाम जो है मुतालबा करते हैं इनको कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए, लेकिन बाद में ये जाके डील हो जाती है, मामला तय हो जाते हैं। अब मुस्तफा की जो वालदा है, उनके जो वालिद है, वो दावे तो कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड क्या होगा? एट द एंड बस अब मैं क्या कह सकता हूं, कोई ना कोई डील हो जाएगी, मामला तय हो जाएंगे। जब तक इन लोगों को सजा नहीं होगी, जब तक इनको कैफिर किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, और इनके माँ बाप को सजा होनी चाहिए। साजिद हसन, अगर इसका बेटा मुलविस है साहिर हसन, तो साजिद हसन को भी कैफिर किरदार पे लाना चाहिए, उन्हें भी कटहरे पे लाना चाहिए। मुझे याद आया वो जो कह लीजिए कि अयाज अमीर है, अयाज अमीर का बेटा, अपनी बीवी को उसने कत्ल कर दिया था। फिर उसके बाद अयाज अमीर ने कहा मेरे बेटे से तो कोई मेरा ताल्लुक नहीं है। भाई आप बाप हो, आपने क्या तरबियत की थी उसकी? क्या उसकी जो कह लीजिए कि उठना बैठना और उसकी जो गैदरिंग थी उस पर आपकी नजर नहीं थी? तो ये वो मामलात हैं। आपकी इस हवाले से जो भी राय, नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।